The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. दोस्तों, अभी आप सभी को ये खबर तो मिल ही रही होगी और हर जगह से सुनने में आ रहा होगा कि रतन टाटा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। पर मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि रतन टाटा जिंदा हैं। मैं अंत में बताने वाला हूँ कि वो कहाँ हैं। रतन टाटा कोई छोटी शख्सियत नहीं थी। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये जानने से पहले कि रतन टाटा जो जिंदा हैं, ये जानकारी से पहले मैं उनकी कुछ उपलब्धियां आप लोगों को बता देता हूँ। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था। मैं अगर उनकी बायोग्राफी की बात करूं तो रतन टाटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उनको जो सम्मान मिला है पद्म विभूषण 2008 में, पद्म भूषण 2000 में। इसके अलावा बिजनेस एंड पे 1990 से 2012 तक रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते हैं। वह 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। इसके अलावा रतन जी टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी थे। इतना ही नहीं, रतन जी ने विरासत में मिली अपने इस बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने एयर इंडिया को वापस अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। और इतना ही नहीं, इनके नाम कई उपलब्धियां हैं। अगर मैं उनकी सारी उपलब्धियां बताने लग जाऊं तो एक पूरी सीरीज बनानी पड़ जाएगी मुझे। तो मैं शॉर्ट में बहुत छोटी वीडियो बना के आपको बस उनकी उपलब्धियां बता रहा हूं। आपको किस्सा बताता हूं। किस्सा नंबर 1 है रतन टाटा का, जब उन्होंने फोर्ड को सबक सिखाया। 1988 में टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला लिया और 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग हुई और वहां पे बिल फोर्ड ने रतन टाटा को अपमानित किया और कहा, आपने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की जब आपको इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। फोर्ड का कहना था यह डील करके वह टाटा पर एहसान करेंगे और यह रतन टाटा के लिए बहुत बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। ठीक इसके 9 साल बाद चीजें काफी बदल चुकी थी। 2008 में जब हर जगह वैश्विक मंदी थी, अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गई थी, तब रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया था, जो कि आज के हिसाब से लगभग 19,000 करोड़ रुपए होती है। एक और किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो आप सबको पता है, हमारी लखटकिया नैनो के बारे में। सबको पता है नैनो 1 लाख रुपए की लॉन्च की गई थी, बट उसके पीछे की कहानी क्या थी वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। एक बार रतन टाटा मुंबई में अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब उन्होंने देखा 4 लोग एक फैमिली के एक बाइक पे बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। बस ये चीज देख के ही उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने इंजीनियर्स को तुरंत कॉल किया और कहा कि मुझे 1 लाख रुपए में कार तैयार करके दो। इससे ये भी पता चलता है रतन टाटा देश के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। भाई, बिजनेस पार्ट की बात अगर हटा दो तो रतन टाटा का लव लाइफ भी बहुत स्ट्रांग रहा है। उनको 4 बार प्यार हुआ, पर हर बार शादी पे जाके बात अटक। रतन टाटा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक आ पहुंची थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा के अमेरिका में रहने से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर मैं टाटा के बारे में आप लोगों को बताना शुरू करूं तो पूरी एक सीरीज बनानी पड़ जाएगी। वो बहुत महान शख्सियत थे और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि रतन टाटा जिंदा हैं, तो दोस्तों हाँ, ये सच है। भारत विभूषण रतन टाटा आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो ऐसे शख्स नहीं है जो एक बार देहांत होने के बाद उन्हें भुला दिया जाए। वो हमेशा रहेंगे, वो अमर हैं और हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे और जिंदा रहेंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं रतन टाटा के ऊपर क्यों बना रहा हूँ, तो दोस्तों इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था।
ये मेरी तरफ से उनको एक श्रद्धांजलि है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और आपने रतन टाटा को और करीब से जाना हो।